हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 11 जनवरी 2022 और आज के मुख्य अपडेट्स हैं। पहला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? ए नवरंग सैनी, बी महेश देसाई, सी विनीत जैन या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए नवरंग सैनी। केंद्र सरकार ने नवरंग सैनी के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ाया, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेगा। नवरंग सैनी आईबीबीआई के पूर्व अध्यक्ष एमएस साहू की जगह नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर अपने पद से इस्तीफा दिया था। आईबीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली। आईबीबीआई के संस्थापक भारत की संसद और इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। दूसरा है खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी उड़ीसा। आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 215 करोड़ का बजट पास किया है। इसके लिए उन्होंने भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर 137 करोड़ और 70 लाख का खर्चा आएगा, जबकि मशीनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 38 करोड़ 99 लाख की राशि खर्च की जाएगी और इस कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा है किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कॉच पुरस्कार 2021 जीता? ए एथिकल साइंस लेबोरेटरी, बी हेलेन साइंस लेबोरेटरी या सी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। स्कॉच अवार्ड इस वर्ष का 78वां शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय राज्य शासन था। चौथा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए उर्जित पटेल, बी महेश नाथन, सी विपिन देसाई या डी नरेश सिन्हा। आंसर है ए उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 सालों का होगा, जो कि एआईआईबी के पूर्व उपाध्यक्ष डीजे पांडियन की जगह लेंगे। एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में और इसके कुल सदस्य देश 104 है। पांचवा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ए 1 जनवरी, बी 3 जनवरी, सी 7 जनवरी या डी 10 जनवरी। आंसर है डी 10 जनवरी। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है। 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। पहला विश्व हिंदी दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 2006 में मनाया गया। हिंदी भाषा का फारसी शब्द से अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु की भूमि। यह भाषा भारत, त्रिनिदाद, नेपाल, युगांडा, मॉरिशस जैसे देशों में बोली जाती है। छठवां है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? ए गैलरिन बोस्का, बी मैग्रोलिस जिफ्राल, सी नोदिरबेक अब्दुसस्तोरोव या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी नोदिरबेक अब्दुसस्तोरोव। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब नोदिरबेक अब्दुसस्तोरोव ने जीता है। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसस्तोरोव ने रूस देश के इनाम नेप्रोमियाची को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है, जिसके तहत नोदिरबेक अब्दुसस्तोरोव को $60,000 की राशि के साथ ट्रॉफी दी गई है। सातवां है आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी
से किसे सम्मानित किया गया? ए गौतम सैनवाल, बी सतीश अड़ेगा, सी मनीष सिवाय या डी विनीत जायसवाल। आंसर है बी सतीश अड़ेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अड़ेगा को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान इस विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्लिनिकल IVF में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICMR की तरफ से दिया गया है। 8वां है लीजेंड्स क्रिकेट लीग LLC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया? ए रानी रामपाल, बी शेफाली वर्मा, सी मिताली राज या डी झूलन गोस्वामी। आंसर है डी झूलन गोस्वामी। लीजेंड्स क्रिकेट लीग LLC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया है। झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वुमेन मैच आधिकारिक टीम का राजदूत नामित किया गया है। LLC सेवानिवृत्त क्रिकेटरों की एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो कि 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली है। 9वां है ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए दिनेश नेहरा, बी मुकुल रावत, सी अनूप बागची या डी विजय सिन्हा। आंसर है सी अनूप बागची। ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनूप बागची को नियुक्त किया गया है जो कि अगले 3 सालों तक बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे, जिनका कार्यकाल फरवरी 2022 से प्रभावी होगा। ICICI बैंक का मुख्यालय वडोदरा में और उसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। 10वां है किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया? ए वियतनाम, बी चीन, सी रूस या डी जापान। आंसर है बी चीन। चीन देश की चाइना 3 गोरजेसस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने इंसान के दिमाग को पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है जो कि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों के निगरानी के साथ साथ मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को भी जांच सकने में सक्षम है। हाल ही में इस रोबोट को एक वॉलंटियर के तौर पर श्रमिकों के साथ रखा गया है जो कि असेंबली लाइन पर कार्यरत है, जिसने 70% एक्यूरेसी के साथ अपना काम पूरा किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।